धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा नाम लास्ट में था लेकिन पहले दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। शिक्षा और महत्वपूर्ण विषय पर मांग संख्या 21, 22 और 23 पर मंतव्य रखने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आप और हम जानते हैं कि एजुकेशन इज द एक्सेप्ट रूट फ्रॉम पुअर्टी। शिक्षा ही गरीबी से मुक्ति दिलाने का मार्ग है आदरणीय मंत्री महोदय। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा की गुणवत्ता और आधुनिकता पर हम पूर्ण प्रयास करें। लेकिन आज प्रदेश में और देश में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सुधारने की बजाय स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के टॉप 2000 में देश के मात्र 65 संस्थान है और इनमें से भी 33 संस्थान 2024 में इस रैंकिंग से बाहर आ चुके हैं। इसलिए आप और हमको ये प्रयास करने चाहिए। एक तरफ सत्ता पक्ष में बैठे हमारे साथी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, विकसित भारत की संकल्पना की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर सरकार का प्रयास नगण्य नजर आ रहा है। आज के बदलते परिवेश में शिक्षा स्तर में सुधार के लिए प्रदेश में आदरणीय मंत्री जी एक्सपर्ट टास्क फोर्स और स्टीयरिंग कमेटी बनानी चाहिए और नीति आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए कम से कम 6% बजट शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आदरणीय सभापति महोदय, आज के इस डिजिटल और टेक्नोलॉजी के युग में शिक्षा में जरूरी है कि डिजिटल और टेक्नोलॉजी के साथ साथ AI का उपयोग भी हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग की महत्ता आज के परिप्रेक्ष्य में नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी व्यूड एज द सॉल्यूशन बट एज ए सपोर्टिव टूल इन ओवरकमिंग सर्टेन बैरियर टू एजुकेशन एक्सेस। मैं आपको ध्यान यूनेस्को के ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट की ओर आकर्षित करता हूं। इस रिपोर्ट में स्मार्टफोन डिवाइस के उपयोग को युक्ति मुक्त और प्रतिबंध करने की सिफारिश की गई है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, उनमें मोबाइल फोन का लगातार उपयोग हो रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज इस मंच पे बोलने के लिए यहाँ अधिकृत हुआ हूँ तो उसमें सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के उस छात्र संघ चुनाव का, जिस चुनाव ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। आज जेहम लिंग 2 की कमेटी की सिफारिश से चुनाव हो रहे थे, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव के कारण उसको बंद कर दिया। लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे समय बंद हुआ। लेकिन आज यदि नौजवान नहीं, देखो पाले तो चेंज होते रहेंगे, 5 साल बाद हम उधर आएंगे, आप इधर आ जाएंगे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान, आप जो इतना अच्छा बोल रहे हो वो ट्रेनिंग हमारी है। आप भी थोड़े दिन में इधर आएंगे, आप चिंता ना करें। आदरणीय सदस्य आसन को संबोधित किया, आपका समय समाप्त हो रहा है। महोदय, आखिर छात्र संघ चुनाव क्यों होने चाहिए? मैं चुनाव बहाल करने की मांग करता हूं और चुनाव इसलिए होने चाहिए कि हमारे जैसे नौजवान सड़क से सदन में अपनी बात कह सके, उनमें राजनीतिक जागरूकता आए, लोकतंत्र की चेतना आए, नेतृत्व क्षमता का विकास हो, राजनीतिक तर्कशीलता एवं संवाद कौशल के लिए छात्र संघ चुनाव आवश्यक है। हमारी सामूहिकता से टीम वर्क के लिए छात्र संघ चुनाव आवश्यक है। इसलिए मैं इस सदन में छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग करता हूं और इस मांग के लिए हमारे विपक्ष के सारे साथी साथ हैं और मन ही मन आप भी, मुझे लग रहा है, इसमें साथ है। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी, आपको थोड़ी ताकत दिखानी पड़ेगी। छात्र संघ चुनाव होंगे तभी हमारे जैसे नौजवान यहां आएंगे, अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, मैं अजमेर के उस विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करके आया हूं जिस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1987 में हुई
और मेरा जन्म भी सन 1987 में हुआ। सभापति महोदय, मैं 6.25 फुट का हो गया, लेकिन आज भी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय आज अपनी बाल्यकाल अवस्था में कदम ताल कर रहा है। कदम ताल इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां फैकल्टी मेरे समय में 36 हुआ करती थी, आज वो फैकल्टी 12 हो गई। 12 में से भी 3 लोग इसी साल रिटायर हो जाएंगे। 9 फैकल्टी से क्या विश्वविद्यालय चल सकता है? मेरे से विश्वविद्यालय के कई लोगों का टेलीफोन आया, बीकानेर से आया, जोधपुर से आया कि जो हम रिटायर हुए हैं उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। क्या ये सरकार रिटायरमेंट हुए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन देने में भी समर्थ नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, महर्षि दयानंद जैसे विश्वविद्यालय में आज वाइस चांसलर क्यों नहीं है? वहां डिप्टी रजिस्ट्रार क्यों नहीं है? वहां असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्यों नहीं है? और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति यही है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं वहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। सभापति महोदय, किशनगढ़ के राजकीय रतनलाल कंवरलाल पाटनी महाविद्यालय में 5000 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट है, बावजूद इसके वहां 65 से ज्यादा पद स्वीकृत है। आप लिखिए, 65 से ज्यादा पद स्वीकृत है। आज भी वहां 36 फैकल्टी है, उसमें 12 लोगों को आपने डेपोटेशन पे प्रतिनियुक्ति दे रखी है। आखिर क्या वो इतने मिले हुए लोग हैं जो कम फैकल्टी होने के बाद भी आप 12 लोगों को प्रतिनियुक्ति पे भेजी हुई है? आखिर वो शिक्षक किसे मिले हुए हैं? और आरआई कॉलेज जो हमारी सरकार ने पूरी बिल्डिंग बना दी, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्थिति दयनीय है। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे एक मेलबोर्न में पढ़ने वाली एक छात्रा ने एक खबर भेजी और ये अखबार में खबर छपी है, दिसंबर की खबर है, जिसमें माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का भी बयान है। इसमें माननीय प्रतिष्ठित अखबार ने लिखा है, कतार में लगकर मुफ्त का खाना लाती हूं, पढ़ने गई थी सरकार ने भिखारी बना दिया। यदि एक गरीब परिवार की छात्रा विदेश में पढ़ने जा रही है, स्कॉलरशिप का नाम आपने राजीव गांधी जी से स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप कर दिया, हम स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस गरीब की बच्ची का क्या दोष है कि वो विदेश में पढ़ने गई और आपने भीख मांगने के लिए कतार में खड़ा कर दिया? आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के लचर रवैये से दम तोड़ रही विवेकानंद योजना, 10,000 आवेदन, 500 में से सिर्फ 130 छात्रों को मिला लाभ। ये अखबार की सुर्खियां बता रही है कि सरकार हमारी प्रदेश और देश की आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी किसी प्रकार की कोई क्रियान्वित नहीं कर रही है। इनका ध्यान इस ओर नहीं है, इनका ध्यान तो केवल बजरी माफियाओं को संरक्षण देने का काम है। आदरणीय सभापति महोदय, लगातार हम शिक्षा के गुणवत्ता की बात करते हैं, बावजूद हमारे युवा आज लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्या करने का क्या कारण है, इसके पीछे हमें जाना चाहिए। मुझे लगता है दूदू से आने वाले हमारे मंत्री महोदय मदन दिलावर जी तो चले गए, मैं उनसे कहना चाहता हूं दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों का आप, मुझे लगता है उनको सुनेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए और मंत्री जी गंगा दूदू से किशनगढ़ की ओर जानी चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं। आदरणीय सभापति महोदय, ओबीसी की छात्राओं को प्रदेश में कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना जो स्कूटी योजना है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार हमारी ओबीसी बच्चियों को भी उसमें शामिल के। मैं स्वागत करता हूं आपके 30,000 स्कूटी देने को, आपने 35,000 किया, लेकिन ओबीसी की बच्चियों को भी आप ध्यान में रखकर ये काम करें। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे आज ये सूचना मिली है कि शिक्षा विभाग के मौजूदा हालात ये हैं कि 4 साल में 6,273 विद्यालय कर्मोन्नत हुए, उन जिनमें 4,441 विद्यालय सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी तथा 1832 विद्यालय उच्च प्राथमिक से सीनियर सेकेंडरी में कर्मोन्नत हुए। इन विद्यालयों में 17,573 व्याख्याताओं की आवश्यकता है, लेकिन बेरोजगारों को
केवल 2200 पद 202 पदों पर ही भर्ती निकाली गई। आखिर इतने पदों पर भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हो? दूसरी तरफ व्याख्याताओं पद से क्रमोन्नत नहीं कर रहे हो। वरिष्ठ अध्यापकों के भरोसे 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अध्ययन करना पड़ रहा है। श्री शत्रुघ्न हमारी सरकार गौतम एक मिनट जी। बस 1 मिनट लास्ट। समाप्त। हमारी सरकार 2019-20 अंकित नहीं होगा। बस लास्ट। मान